गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बेटा आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 16 यानी सबक नंबर 16। क्या पढ़ेंगे बेटा? नील गगन में तारे। नील गगन यानी नीला आसमान। गगन मतलब आसमान, नील मतलब नीला। नील गगन में तारे। तो बेटा चलिए आज ये नज़्म हम सभी पढ़ते हैं, जिसको लिखा है शरीफ अहमद शरीफ ने। किसने लिखा है? शरीफ अहमद शरीफ ने। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके बेटा। सूरज डूब गया तो फैली, सूरज डूब गया तो फैली, रात की चादर मैली मैली, हर सू फैल गया अंधियारा, थक कर सोया दिन बेचारा। ओके बेटा, समझ में आ रहा है ना आप सबको? तब निकले आकाश में तारे, तब निकले आकाश में तारे, झिलमिल झिलमिल करते सारे। तो बेटा शायर इस अशार में क्या कह रहा है? नील गगन तारे में क्या कह रहा है कि आसमान के, नीले आसमान में सितारों की तारीफ करते हुए कह रहा है कि जब सूरज गुरूब हो जाता है यानी डूब जाता है तो धीरे धीरे अंधेरे की चादर छाने लगती है। जाहिर सी बात है, जब सूरज डूबने लगता है तो चारों तरफ अंधेरा फैलने लगता है, एक चादर सी तनने लगती है और कुछ ही देर में हर तरफ तारीकी छा जाती है। यानी तारीकी मतलब बेटा अंधेरा छा जाता है। दिन थक कर सो जाता है, तब आसमान में सितारे झिलमिल झिलमिल करते हम सबको दिखाई देते हैं। है ना बेटा? आगे चलते हैं। कौन सी लाइन अब हम पढ़ेंगे? ये वाली पढ़ेंगे। ओके। अब्र में छुपते और निकलते, दीप कभी बुझते और जलते, रात के आंचल में निखरे हैं, फूल चमेली के बिखरे हैं, फूल चमेली के बिखरे हैं। अब इसमें शायर क्या कह रहा है बेटा? कह रहे हैं कि जब रात में बादल उड़ते हैं तो उनके पीछे सितारे कभी छुपते हैं और कभी निकलते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि चिरागों के मानिंद नज़र आते हैं, जो हवा के झोंकों से कभी बुझ रहे हैं और कभी जल रहे हैं। सितारे रात के अंधेरे में भी खूबसूरत अंदाज में चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चमेली सफ़ेद फूल आसमान में बिखेर चुकी है। यानी चमेली के फूल आप सबने देखे होंगे। यही लग रहा है कि आसमान में, काले काले आसमान में चमेली के फूल बिखेर दिए गए हों। है ना बच्चे? आगे चलते हैं बेटा। अब हम कौन सी वो पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे। या परियों की शहजादी का, या परियों की शहजादी का, या बूढ़ी नानी दादी का। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे बेटा। ये देखिए बादल है और ये काला काला आसमान है, ये टिम 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 करते तारे दिखाई दे रहे हैं हम सबको। आगे चलते हैं। हार गले मोती वाला, हार गले का मोती वाला, या टूटी हीरों की माला, और बिखर कर नील गगन में दूर खलाओं के आंगन में, हीरे मोती चमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। आगे चलते हैं। जुगनू जैसे दमक रहे हैं। तो बेटा शायर क्या कह रहा है इस नज़्म में, इस अशार में क्या कह रहा है बेटा? सबसे पहले तो आप जब इसका वो देंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, ये अशार नज़्म नील गगन में तारे से लिया गया है, जिसके शायर कौन है बेटा? शरीफ अहमद शरीफ हैं। और फिर उसके बाद इसको आप एक्सप्लेन करोगे, इसकी तशरीह करोगे। ठीक है? ओके। तो क्या करोगे बेटा? इस अशार में शायर क्या कहना चाह रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरी रात में झिलमिल करते हुए सितारे इन मोतियों हीरों के मानिंद नज़र आ रहे हैं, जो या तो परियों की शहजादी या बूढ़ी नानी दादी के गले के हार टूटकर तमाम नीले आसमान में बिखर कर खलाओं के आंगन में दूर तक चले गए हैं। बेटा खला किसे बोलते हैं मैं बताती चलूँ आप सबको। खला का मतलब क्या होता है? खला का मतलब होता है ज़मीन और आसमान के दरमियान का खाली हिस्सा, जिसको स्पेस बोलते हैं। है ना? ज़मीन और आसमान के दरमियान का खाली हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? खला होता है। ठीक है बेटा? खला के आंगन में दूर तक चले गए हो, रात के अंधेरे में तारे हीरे और मोतियों की तरह चमक रहे हैं, जैसे कि जुगनू चमकते हैं।
तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब ने इसका खुलासा बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन बेटा अक्सर करके एक सवाल और पूछा जाता है कि नील गगन में तारे नज्म का मरकज़ी ख्याल क्या है, मरकज़ी ख्याल क्या है, यानी आपने क्या समझा है, इससे क्या समझ में आया, शायर ने इसमें क्या कहा है। तो आप क्या लिखोगे बेटा कि इस नज्म में शायर रात के अंधेरे में आसमान पर तारों के झिलमिल करने का मंजर पेश कर रहा है। शायर सितारों को बुझते और जलते चिराग बता रहा है। शायर कहता है कि ये चमेली के फूल हैं या किसी हार या मोती, फिर रात में चमकने वाले जुगनू। और बेटा एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि नील गगन में तारे नज्म का खुलासा करें, यानी अभी जो मैंने आप सबको ये पढ़ाया ना, इसको आपको अपनी ज़बान में बयान करना है। ठीक है, आप सभी इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अल्फाज मायने ज़रूर लिखेंगे, अल्फाज मायने कॉपी में ज़रूर करेंगे और इसे याद भी करेंगे। आगे चलते हैं बेटा, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो क्या होगा बेटा, सूरज डूब गया तो फैली थक कर सोया दिन में चारा, अब्र में छुपते और निकलते छुपते और निकलते तारे, रात के आंचल में निखरे हैं जुगनू जैसे दमक रहे हैं। तो बेटा इसमें तो हमने फैली भरा और इसमें थक और इसमें अब्र, इसमें आंचल और इसमें दमक। आगे चलते हैं, आगे क्या है बेटा, आगे आपका मैचिंग दिया हुआ है और ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। आप सभी बच्चों को ये करने में बहुत मज़ा आता है, मैचिंग। ठीक है बेटा, इसमें करना क्या है आप सबको, इसमें करना क्या है बहुत ध्यान से सुनेंगे। हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे के तहत दिए हुए हम आवाज़ लफ्ज़ों को मिलाना है आपको, जैसे फैली मैली, अंधियारा बेचारा, तारे सारे, छुपते का क्या होगा, बुझते, निखरे बिखरे, शहजादी का क्या होगा, शहजादी 6 नंबर पे है ना, तो 6 नंबर ये है दादी, गगन आंगन, चमक दमक। तो बेटा ये क्या है, ये सारे क्या है बेटा, हम आवाज़ हैं और आपको इससे मैच करना था और आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से किया। अब हम कहाँ चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। आगे हमें क्या सॉल्व करना है, कह रहे हैं नज्म में शामिल 5 हिंदी अल्फाज लिखिए। अभी आपने ये नज्म पढ़ी, आपको गगन मिला, क्या मिला बेटा, गगन मिला, दीप मिला, आंचल मिला, आकाश मिला, ये सारे क्या है, हिंदी वर्ड हैं। माला, ये देखिए, माला, दीप, आंचल, आकाश, गगन, ये सारे क्या है बेटा, ये हिंदी वर्ड है, हिंदी अल्फाज हैं। आगे चलते हैं, क्या सवाल है बेटा, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आपको क्या लिखने हैं, मुतज़ाद लिखने हैं। मुतज़ाद मतलब होता है बेटा विलोम शब्द। हिंदी में आपने विलोम शब्द पढ़ा होगा, इंग्लिश में आपने अपोजिट पढ़ा होगा, अपोजिट वर्ड पढ़ा होगा ना। तो ये क्या होता है बेटा, मुतज़ाद, उर्दू में क्या बोलते हैं, मुतज़ाद। जैसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसे ताकि दिखाई दे आप सबको। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब हम मुतज़ाद अल्फाज करने जा रहे हैं। जैसे डूबना का क्या होगा, उभरना, फैलना का क्या होगा, समेटना, इसका उल्टा, अपोजिट मतलब उल्टा, मुतज़ाद मतलब उल्टा, समझे बेटा। आगे चलते हैं, बुझना जलना, मैला उजला, छुपना जाहिर होना, जागना सोना। तो ये क्या हो गया बेटा, ये मुतज़ाद अल्फाज हो गया और इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। 7th पे क्या है बेटा, हिस्सा अलिफ और बे को मिलाकर नज्म के मुताबिक शेर बनाएं। अब जैसे कह रहे हैं, पहला क्या है बेटा, सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मैली मैली, यानी इधर उधर करके दिया है आपने, जैसे नज्म पढ़ी थी इसको अरेंज करके करना है। तब निकले आकाश में तारे झिलमिल करते सारे, यानी एक को हम इससे मिलाएंगे और 2 को इससे मिलाएंगे, है ना। तीसरा क्या है, अब्र में छुपते और निकलते दीप कभी बुझते और जलते। चौथा क्या है, या परियों की शहजादी का या बूढ़ी नानी दादी का, हार गले का मोती वाला या टूटी हीरों की माला। छठा क्या है बेटा,
हीरे मोती चमक रहे हैं, हीरे मोती चमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। तो बेटा इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और मैंने 1 2 3 4 करके भी कर दिया है। ऐसे मैच करने में थोड़ा मिसमैच हो जाता है, तो यहाँ पे आप समझ के आप अपनी कॉपी में फैला के अच्छे से करिएगा। ओके बेटा, अच्छा ये चैप्टर आप सब ने अच्छे से कर लिया। और बेटा यहाँ पे देखिए, खुशखत राइटिंग में आपको अच्छी सी राइटिंग में लिखना है। क्या लिखना है? ये देखिए, फैली ये। तो यहाँ पे जो डैश डैश है, यहाँ पे आप अपनी सुंदर सी खूबसूरत सी राइटिंग में आप सभी इसे करेंगे। यहाँ पे क्या है बेटा? झिलमिल, शहजादी, चमेली, जुगनू। तो आप सभी यहाँ पे अच्छी सी राइटिंग में बनाकर लिखेंगे। और बेटा अगर आप सबको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ बेटा मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।